हैं, जितने साधु हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, श्री निम्बार्काचार्य जी हैं, श्री रामानुचार्य जी हैं, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब अपनी भक्ति में लीन रहे, सब भक्ति। आप शिव को पुकारो दिल से, घर में रहकर भगवान का भजन करो, घर में रहकर भक्ति करो, घर में रहकर स्मरण करो, घर में रहकर भगवत नाम का कीर्तन करो, घर में रहकर भगवत भजन करो, भगवान स्वीकारेगा। और एक बात और अपने मन में बिठा कर जाना कि अपने घर का जल भगवान को जरूर समर्पित करो। क्यों? क्योंकि जो अपना हम परमात्मा का, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कल अपन ने राजा अच की एक कथा श्रवण करी थी। आप सबके स्मरण में होगा कि राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज के घर में संतान नहीं थी। आज के घर में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। एक बार राजा आज के मन में बड़ा भाव जागृत हुआ कि मैं शंकर जी की इतनी भक्ति करता हूं, मैं शिव जी की इतनी उपासना करता हूं, शंकर भगवान का इतना गुणगान करता हूं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे औलाद नहीं, तो भी भोलेनाथ जी ने मुझे संतान नहीं। एक पत्र है, एक पत्र वो पड़ा हुआ है, देखो मिल गया। मेरा नाम मालती साहू है, पति का नाम सुरेश साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आए हैं, बच्चा आया है के साथ में, ले आओ उसको, ले आओ, हाँ ले आओ, ले आओ। मेरा नाम मालती साहू है, पति सुरेश चंद्र साहू, निवासी बिलासपुर खमतराई छत्तीसगढ़ से हूँ। शादी के 5 साल इंतजार करा बच्चे के लिए, 10 साल इंतजार करा, 12 साल इंतजार करा, 13 साल इंतजार करा, 14 साल इंतजार करा, 15, 16, 17 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं है। सब डॉक्टरों का इलाज करवाया, वेद को भी दिखाया, लाखों रुपए खर्च भी कर दिए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 2022 में रायपुर में आपका गुड़ियारी में कथा हुई, वह हम सुनने के लिए आए। बाबा से कथा के पंडाल में बैठकर बस विनती करी कि बाबा तेरे आश्रित होकर आए, और हमने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। मेरी शादी को 17 साल हो गए, आप कृपा करो बाबा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुदेव 3 महीने हुए, गर्भ चढ़ा, बाबा की कृपा से 18 जुलाई 2023 को मेरे घर में 17 साल के बाद औलाद हुई।
मैं बाबा को धन्यवाद देता। पत्र में एक लाइन लिखी है, एक लोटा जल जब हम अपने घर का लेकर जाते हैं, एक लोटा जल जब हमारे अपने घर का जल शंकर को समर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वो जल कितनी कृपा करता है, ये कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से वो दीदी लिख रहे हैं। एक लोटा अपने घर का लेकर जाओ। और केवल इसी प्रसंग में नहीं, राजा आज के घर में संतान नहीं है। सूर्य वंश में राजा आज के घर में जब औलाद नहीं, इंदुमती रोती, नैनों से जल बहता, मेरे घर औलाद नहीं। शंकर की आराधना करते, शिव की पूजन करते, शंकर का अभिषेक करते, आराधना करते, तो भी औलाद नहीं। भगवान शिव की आराधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की पूजन से तो संतान का सुख आना चाहिए। पर भगवान शंकर ने भी हमको संतान नहीं दी। अब की बार राजा आज ने विचार कर लिया कि मैं 41 दिन तक लगातार शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, आराधना करूंगा। साज सजाए गए, फूल लाए गए, बेलपत्र लाई गई, सामग्री लाई गई, सब सामग्रियों से पूजन अभिषेक प्रारंभ हो गया। 41 दिन निकल गए, पर शंकर भगवान ने संतान का सुख नहीं दिया। संतान का सुख नहीं दिया। वर्ष के बाद औलाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भी कर। एक माँ बेटी है जिसके घर में संतान नहीं थी और बाबा ने औलाद दी, पर बच्चा तो दिया, पर छह महीने में ही वो बच्चा जन्म ले लिया। कितने महीने का होता है बच्चा? कितने महीने का होना चाहिए गर्भ में? 9 महीने। 9 महीने का। पर वो माँ, उसके घर में पहले तो औलाद नहीं हुई और औलाद हुई तो 6 महीने का बच्चा, जिसकी आंख पूरी पैक थी क्योंकि बनी नहीं पाई थी। मुख बन नहीं पाया, चेहरा पूरा बन नहीं पाया और 6 महीने में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो माँ बिलक बिलक कर रोती रही कि मैंने तुम्हारे भोले बाबा पर भरोसा करा था। सीहोर वाला महाराज कहता था कि देगा भगवान, अच्छा देगा, पर मेरी औलाद तो 6 महीने में जन्म ले ली। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सुनीता शर्मा, पचपेड़ी नाका, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए। बच्चा है साथ में? लाए हो? नहीं लाए? ठीक है, आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना।
पचपेड़ी नाका, लक्ष्मी नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरी बहू पायल अमिता शर्मा जो अभी रायगढ़ में है, मेरी बहू को संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल से जब औलाद नहीं हुई, आखिरी में शंकर जी की सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पर बच्चा तो हुआ, पर 6 महीने में जन्म ले लिया। उसकी आंख नहीं बन पाई, मुख नहीं बन पाया। अब बच्चे का जन्म हो गया, डॉक्टर कह रहे थे ये बच्चा तो ठीक नहीं, ना रोया ना आंख खोल कर देखा। उस माँ ने अपनी सास से कहा, माँ मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूँ और मैंने झोली पसार कर बाबा से मांगा है, तो शंकर जी के मंदिर में जा और जल चढ़ा कर लेकर आ। माँ कहती अपने घर में बच्चा हुआ, जा नहीं सकते, दूसरे से चढ़वा कर ला। दूसरे से जल चढ़वा कर मंगवा कर सिस्टर को दिया। सिस्टर से कहा मेरे बच्चे को बस रोज लगाती रहना, उसकी सांस चले तब तक वो जल लगाती रहना। 3 महीने बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा, आंख नहीं थी, मुख नहीं था। जल लगाते लगाते बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 6 महीने की वो बच्ची का जन्म तो हुआ, पर बच्ची बाद में पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई और बच्ची का पूरा शरीर बन गया। 6 महीने की बच्ची ने जब जन्म लिया था, उस बच्ची का फोटो जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, आप लोग आस्था चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी आंखें नहीं बन पाई थी, मुख नहीं बन पाया था, चेहरा पूर्ण नहीं, नाक नहीं बन पाई थी। और जब बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई, एक माँ का विश्वास, शंकर का एक लोटा जल जीता, तब बेटी का शरीर, तब बेटी और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बांके पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा अपना विश्वास। पलंग पर पड़ी हुई माँ अपनी सास से कहती है कि शंकर पर चढ़ा जल ला कर दे दो, मेरे बच्चे को लगाते रहो, वो ठीक होगा। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर कड़ा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। मेरा शिव मेरे बच्चे को जीवित रखा, ये विश्वास। राजा आज ने अपने पत्नी के साथ 41 दिन तक शिव की आराधना करी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, उसने इतनी आराधना करी, उसको संतान दो। शंकर भगवान कहते हैं अभी मैं उसको संतान नहीं दे सकता, क्योंकि उसने खुद का कुछ नहीं दिया। खुद का अपना कीमती समय भगवान को दीजिए, अपने घर का एक लोटा जल भगवान को दीजिए। मैं राजा की परीक्षा लूंगा। शंकर पार्वती ने बूढ़े का रूप रख लिया, और बूढ़े का रूप रखकर शंकर पार्वती बुजुर्ग का रूप रखकर चल दिए। राजा अच के दरवाजे पर बूढ़ा बनकर शंकर जी पहुंच गए। बूढ़ा बनकर ये उसकी मम्मी को दादी आप, ये बच्ची की दादी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधु। राजा आज के दरवाजे पर भगवान शंकर पार्वती पहुंच गए। शिवजी दरवाजे पर बूढ़े का रूप रखकर, ब्राह्मण का रूप रखकर पहुंचकर कहते हैं, राजा आज मुझे थोड़ा सा दान दे दीजिए। राजा आज ने कहा, दान? अब भी देता हूं। अंदर से दान करने के लिए स्वर्ण मुद्राएं बुलाई गई। राजा आज ने ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने लेने से मना कर दिया, मैं नहीं ले सकता। क्यों?
शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर बोले कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो राज्य का है, तुम अपना दो। राजा आज ने अपने गले की माला निकाल कर देना चाहिए, शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं, ये भी राज्य का है। तुम्हारा खुद का दो ना। आज कई लोग पूछते गुरुजी अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या चमत्कार है, अपने घर से जल ले जाकर चढ़ाने का ऐसा क्या आनंद है। राजा आज की कथा कहती है भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप रखकर कह दिया तुम्हारा खुद का दो। राजा अज ने कह दिया मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर आकर दूंगा, मेरे पास अभी मेरा खुद का नहीं। राजा अज आधी रात को रूप रखकर एक लोहार की दुकान पर चले गए। लोहार की दुकान पर जाकर राजा अज ने कहा कि मुझे यहाँ काम पर रख लीजिए। काम पर? हाँ, जो मिलेगा मैं काम करूंगा। लोहार पहचान नहीं पाया कि ये राजा अजय, काम पर रख लिया। रात भर काम करवाया और एक आना राजा को दिया, ये 1 रुपया 1 आना रखो। राजा एक आना लेकर ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गए। ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणी घर पर थी। आवाज लगाकर कहा ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता, ये मैं अपना लेकर आया हूं, मेरी मेहनत का लेकर आया, ये एक आना लीजिए। ब्राह्मणी ने रख लिया। अभी ब्राह्मण नहीं है, कह दिया। राजा आज दरवाजे पर रुक गए, ब्राह्मण का इंतजार करते रहे। ब्राह्मण आए, क्या बात है राजा, कुछ तुम्हारा अपना लेकर आयो? हाँ, आज मैं अपनी कमाई का लेकर आया हूँ। कहाँ है? अंदर। एक आना उठाया, ब्राह्मण ने जमीन पर फेंक दिया। शंकर भगवान ने एक आना उठाया, जमीन पर फेंक दिया। राजा ने पूछा ब्राह्मण देवता, ये मेरी मेहनत की कमाई का है, अपना है, मैंने अपना लाकर दिया है। राजन, तूने अपना लाकर दिया है तभी तो जमीन पर फेंका है, क्योंकि पुण्य की कमाई जब घर में आती है तो वृद्धि करती है। तेरी अपनी कमाई लाकर दी है ना तूने, बढ़ेगा। राजा खड़े खड़े देख रहे थे, जहां पर एक आना फेंका था उस जमीन में से एक रथ निकलकर सामने आया, जिसमें बहुत सारा रत्न भरा था। रथ चले गया, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, चौथा रथ निकला, 5वां रथ निकला, 6ठा रथ निकला, 7वां रथ निकला, 8वां रथ निकला, 9वां रथ निकला। 9 रथों में धन भरा भरा निकलता गया। सामने खड़े होते चले गए। 10वें नंबर का रथ निकला, उसमें एक बच्चा रोता हुआ निकला। भगवान शंकर ने उस बच्चे को उठाकर राजा अज को दे दिया कि तेरी पुण्य की कमाई तूने मुझे दी है। ये 10वें नंबर के रथ में जो बच्चा निकला वो तेरा है। और सुन राजा, ये 10वें नंबर के रथ से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम दशरथ है। ये दशरथ है, ये तू रथ। शंकर भगवान कहते हैं राजन, जब कोई अपने घर का 1 लोटा जल मुझे चढ़ाने के लिए आता है ना, शिव कहते हैं उसके लोटे भर जल से मैं प्रसन्न होकर उसका भंडार स्वयं भर देता हूं। स्वयं। शिव है शंकर, वो साधारण नहीं है। जब हम शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान हमारे दिल की पुकार सुनकर नंदी पर बैठकर चले आते हैं। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ,
सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे
से आए मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी के सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से आए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, 150-500 रुपये खर्च कर आए हैं। बाबा को अपना मन का भाव अवश्य व्यक्त करें और दिल से प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा, बैठकर बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी और आपकी आवाज देवादिदेव महादेव तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से अब तू गेम बदल दे। JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। रिवाइटल लेना? ये मल्टीविटामिन लीजिए, 30% सस्ता। इसमें विटामिन डी और B12 है। नहीं। और नाइट्रोजेंसी? तो गोली मत दो, रिवाइटल दो। सिर्फ रिवाइटल दे, 30% ज्यादा एनर्जी 30 दिनों में। रिवाइटल, थकान गॉन, एनर्जी ऑन। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है। राजा अज अपना एकाना ब्राह्मण को दे देते हैं। वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है। स्वयं शंकर, स्वयं शिव, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं अविनाशी भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा खुद का
स्वयं का अगर एक चावल का दाना भी है ना भगवान को देने के लिए, तो भगवान उसको स्वीकार करता है। और अगर अपना खुद का नहीं है तो एक लोटा जल अपने घर का, अपने दरवाजे का, अपने द्वार का एक लोटा जल लेकर जाओ और अपने घर से वो एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित, अपना घर का, अपने घर। अच्छा सत्य बताओ, जब से आपने अपने घर से एक लोटा ले जाकर जल चढ़ाना चालू करा, भोले बाबा ने आप पर कृपा करना प्रारंभ करी कि नहीं करी? एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ। सत्यता है शिव ने दिया, आप भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के दरवाजे जाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर ने आपकी झोली भरना, आपके ऊपर करुणा करना, आप पे कृपा करना, आप पे दया करना प्रारंभ करो। जाओ, प्रतिदिन जाओ। पार्वती जी ने भगवान शंकर की भक्ति करी और माता पार्वती जी ने जब भगवान शंकर की भक्ति करी, शिव की आराधना करी, शिव की स्तुति करी, विश्वास के बल पर भगवान शंकर पार्वती जी को मिल गए। पार्वती जी शिव जी के साथ बिहार में शंकर भगवान पार्वती जी को नंदी पर लेकर कैलाश धाम के लिए जाने लगे। पार्वती जी से शंकर जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही जब पार्वती को लेकर जा रहे थे, बहुत सुंदर। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, वो भी इस बात का स्मरण रहे। कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण केवल आहार का नहीं होता, कुपोषण संस्कार का भी होता है। आहार का कुपोषण होता है तो शरीर बिगड़ जाता है, और संस्कार का कुपोषण होता है तो समाज बिगड़ जाता है। आहार का कुपोषण होगा तो शरीर बिगड़ेगा, और संस्कार का कुपोषण होगा, हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, अपने बेटा बेटियों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे, तो वो कुपोषण ही है, जिससे हमारा समाज, हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाता है। आहार का कुपोषण शरीर को कमजोर कर देता है, और संस्कार का कुपोषण समाज को और अपने धर्म को कमजोर कर देता है। समाज को मजबूत बनाने के लिए, धर्म को मजबूत बनाने के लिए संस्कारों का पोषण होना जरूरी है। संस्कारों का पोषण, अपने बच्चों को संस्कारित बनाइए, मंदिर भेजिए, एक लोटा जल देकर, कथा में भगवान की भक्ति में रमाइए। कहीं आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा हो तो घर के नवयुवक बेटा बेटियों से कहो वहां जाकर सेवा करो। और मैं श्री कमल देवांगन जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा, और यहाँ की समिति को धन्यवाद दूंगा, इस रायपुर की इस कथा समिति को धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर जितनी लड़कियां, जितनी बेटियां, जितने बेटे सेवा में लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, नवयुवक बच्चे, उनको धन्यवाद देता हूं कि यहाँ ग्राउंड में कथा सुनने बैठने वालों को एक रत्ती की भी तकलीफ नहीं हो रही है आपकी व्यवस्था के कारण।
क्यों? जितनी दुकानें हैं सब ग्राउंड के बाहर, जितनी दुकान सारी ग्राउंड के बाहर। सामान बेचने वाला को भी जमीन पर बैठने नहीं दिया, आपने कहा ग्राउंड के बाहर जो लगाना है लगाओ। किताब बेचना है पंडाल के बाहर, खाने का सामान बेचना है पंडाल के बाहर। यहां बेचने का काम नहीं होगा। और पूरे ग्राउंड में तुमने एक भी दुकान नहीं लगने दी, तो बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो रही और सामान, चेन, मंगलसूत्र कुछ नहीं कट रहा और आराम से कथा चल रही। सब बाहर जाइए। मेरा धन्यवाद है पूरी कमल देवांगन जी, आपको इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। पधारो इधर आओ, इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है आपको। साधु का बहुत और पूरी समिति को धन्यवाद है। जितने बेटे बेटियां यहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद है। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिस ग्राउंड में कथा हो उस ग्राउंड में बेचने का सामान बाहर अलग से व्यवस्था करी जाए, रोडों पर व्यवस्था करी जाए, अलग व्यवस्था करी जाए, जिससे बैठने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, चलने फिरने वालों को भी तकलीफ नहीं हो, किसी को गिरे नहीं, पड़े नहीं, कोई तकलीफ ना हो और आराम से भगवान की कथा चलती रहे। उसके लिए मैं संपूर्ण रायपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता। साधुता, हम बेचने वालों को मना नहीं करते कि मत बेचो, तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारा व्यापार है, 2 रोटी तुमको मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। पर इतना सा निवेदन है कि तुम तो ईमानदारी से काम करना चाहते हो, पर तुम्हारी पीठ पीछे ना जाने कौन गलत काम करके चले जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जितने व्यापारी यहाँ बेचने के लिए आते हैं, दुकान लगाने आते हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। आप अपना पेट भर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मना नहीं, पर सहयोग समिति को देना ये आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज, और उसके लिए साधु। माता पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को लेकर पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान गणेश जी महाराज का प्रकट हुआ है। बहुत सारी कथाओं का क्रम अपन कल का हमें लेंगे। कल प्रदोष भी है, बड़े भाव से किस्मत वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ वाले के कल प्रदोष की कथा, और परसों महीने की शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और शिव पुराण की शिवरात्रि दोनों साथ में रहेगी। उसकी भी कथा बड़े भाव से सुनेंगे।